वेलकम फ्रेंड्स, सूर्य टेस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारी क्वेश्चन बैंक है साइंस की, क्लास 10th के लिए है, SCINC साइंस यानी कि विज्ञान, जिसमें हमने जैव प्रक्रम के बारे में बात की थी। जैव प्रक्रम, स्पीड थोड़ी फास्ट लगे तो लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस, इसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किया था। तो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे जो 4 हो गए थे, 5वां नंबर है। तो इसमें लिखा है कि पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, कितना अच्छा नाम, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। चलो ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन छोड़ो। तो शरीर जो होता है हमारा, इसमें हमने कल हृदय के बारे में बात की थी, मतलब पिछली क्लास में। तो हृदय जो होता है, तो हृदय में 2 प्रकार का खून भरा होता है, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। तो शुद्ध खून को क्या कहते हैं? जिसमें ऐसा नहीं है कि शुद्ध खून अलग होता है। शुद्ध खून वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ऑक्सीजन जिसमें मिला हो, हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है खून में, तो वो हो जाता है शुद्ध खून। फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में मिल जाता है, तो वो होता है शुद्ध खून। और एक होता है अशुद्ध खून, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में जाता है तो पूरे शरीर से बॉडी ऑक्सीजन को खींच लेती है, तो वो हो जाता है अशुद्ध खून। 2 प्रकार के हमारे शरीर में खून होते हैं। तो जो सिरा होती है, सिरा जिनको हम वेन्स कहते हैं, नसें, वेन्स या नसें, अपनी भाषा में जो हरे कलर की दिखाई देती है, नसा कार्टिलेज कहते हैं, नस, तो इन्हें हम सिरा कहते हैं। और जो एक होती है धमनियां, इन्हें वाटरीज कहते हैं, धमनियां, क्या कहेंगे, धमनियां। एक होती है सिराएं और एक होती है धमनियां। तो धमनियां जो होती हैं पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त को धारण करती हैं, शुद्ध रक्त को। और एक जो उल्टा होता है सिरा, तो जो सिरा होता है ये अशुद्ध रक्त को धारण करेंगे, अशुद्ध रक्त। तो इनमें जो अशुद्ध रक्त होता है, चलिए इनका रंग देखा होगा आप लोगों ने, नीले कलर की दिखाई देती है, हरीले नीले टाइप की नसें होती हैं आपकी, वो दिखाई देती है इसी कारण, क्योंकि इनमें अशुद्ध खून भरा होता है। तो एक होती है सिरा और एक होती है धमनियां। धमनियां जो होती हैं वो शरीर में पूरे में शुद्ध खून ले जाती हैं, शुद्ध रक्त, लाल कलर की थोड़ी पाई जाती है, तो धमनियां होती हैं। और एक होती है सिरा, वेन्स इनको कहते हैं आप, आर्टरी। तो यहाँ पे पल्मोनरी सिरा है। अब देखो एक नाम है इसका सिरा, क्या है, सिरा। तो सिरा है तो इसमें अशुद्ध खून ले जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा काम होता है। जो पल्मोनरी सिरा होती है ये शुद्ध खून को ले जाती है। किसको ले जाती है? शुद्ध रक्त को, या शुद्ध रक्त को है, शुद्ध खून को, शुद्ध खून को ले जाती है, रक्त लाती है। कहाँ पे लाती है? तो ये लाएगी बायां अलिंद में। कहाँ पे लाएगी? बायां अलिंद, अलिंद में लाएगी, बाएं अलिंद में लाएगी। तो बायां अलिंद मतलब जैसे ये हृदय है, तो हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मतलब ये आपके इस प्रकार से कोई हृदय है, इसमें अलग अलग प्रकार की संरचना बनी है, तो इसमें 4 बेस्म होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। आ रहे तो ये सिस्टम है। हृदय होता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं, इनको कक्ष या कोष्ठक भी कहते हैं, कोष्ठक। तो 4 होते हैं ऊपर का, चाहे इसको दायां और बायां, और इसको कह दो यहाँ पे, इसको दायां कह दो, इसको बायां। तो ये होता है बायां ऊपर का अलिंद और नीचे का निलय, ऊपर का अलिंद और नीचे का निलय, ये होते हैं। तो जो ऊपर के जो 2 होते हैं ये होते हैं अलिंद, और ये नीचे के होते हैं निलय। तो बायां अलिंद ये होता है। तो फेफड़े यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ से निकल के इसमें आएगा, तो ये शुद्ध लाती है, जबकि इसका नाम क्या है? सिरा कहते हैं, पल्मोनरी सिरा। ये एक अपवाद है। उल्टे सीधे लोग होते हैं ना कुछ दुनिया जो मानते नहीं है कहीं, तो ये है क्योंकि इनका रक्त है, वैसे इनका काम क्या है? अशुद्ध रक्त को लाना, लेकिन जो शुद्ध रक्त लाती है कहाँ से? फेफड़ों से लाती है, हृदय में। ठीक, ये पूछता है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है? तो पल्मोनरी सिरा के द्वारा आता है। इतनी सी बात यार। अगला क्वेश्चन, हर चीज समझाई जाएगी, बस प्यार से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हीमोग्लोबिन ये होती है एक प्रोटीन और हीम होता है वर्णक।
हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये निभा रहे हैं, निभाना ही है, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ में टाइप कर लिया होगा, इसलिए उनकी बात को निभाना है। तो नंबर ये है उत्सर्जन, इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है श्वसन, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है पाचन, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब सिस्टम है हमारे, ऑर्गन सिस्टम हमने बताया था। अंग तंत्र ये हो गया, ये सी ये डी वृद्धि में, ये कोई बात ना हुई। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे खून में पाया जाता है। कहाँ पे? खून में। जो मान लो कोई नस है, तो पूरा शरीर है, इसमें ये खून बह रहा है, धक 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 धक, ठीक है। ये नस है हमारे शरीर, तो इसमें पाई जाती हैं आरबीसी, गोला गोला टाइप की, देखी होगी एड में, ये खून बह रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा है। तो अपने शरीर में अपन लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो अपन तो सांस नाक से लेते हैं, लेकिन नाक से होकर वो जाती है कहाँ पे? फेफड़ों में जाती है। कहाँ से? फेफड़ों में। फेफड़ों से जो हमारा क्या होता है, फेफड़ों में से में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो फेफड़े जो अशुद्ध खून को लेते हैं, खून हमारा जो हृदय से जाता है उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है, मिलाने के बाद फिर वो हृदय में आती है, हृदय फिर पूरे शरीर को उसको ले जाता है। तो क्या करता है, जो शरीर में पूरे में जाएगा, फैलेगा, तो उसमें ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करेगा? तो वो करता है हीमोग्लोबिन। तो इसलिए ये श्वसन में काम करता है। किसका? श्वसन में। हीमोग्लोबिन जो सहायक होता है वो किसमें होता है? श्वसन में, सांस लेने में। क्योंकि जो हर एक जगह पे, हर एक कोशिका के पास, जो हमारा शरीर छोटा छोटा है, नसें उसमें कोशिकाएं पाई जाती है, बताया था। तो कोशिकाओं को सांस लेने के लिए, या उनकी जो नसें हैं उनके द्वारा श्वसन, सांस लेने के लिए, ये हीमोग्लोबिन जो खून के साथ में ग्लोबिन नामक प्रोटीन बनाता है, हिम वर्णक के द्वारा, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन यानी कि सांस लेने में प्रत्येक कोशिका के अंग तक पहुंचाता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला है तुम्हारा उत्सर्जन। क्या होता है? शरीर में, हमारा शरीर है तो हर चीज तो पसंद कर नहीं लेता है, कुछ खराब भी चीजें बनती हैं, हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं, जो खराब चीजें बनते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया वो होती है उत्सर्जन। क्या कहते हैं उसको? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों जैसे पसीना के रूप में है और मल त्याग के रूप में है, ठीक है। सुबह सुबह जाते हो तुम लोग बाहर निकालने, तो वो है मल त्याग और उत्सर्जन है। और यहाँ पे बात करेंगे जैसे किडनी है, तो किडनी जो होती है वो खून को साफ करने का काम करती है। जैसे ज्यादा इमली खा लेते हो, खट्टी चीजें खा लेते हो, तो हमारे खून को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। आप लोगों को तो अच्छी लगती है लेकिन उनको पसंद नहीं होती है। तो किडनी जो होती है वो उसको छानने का काम करती है, जो भी खतरनाक चीजें आ जाती है। तो ये भी उत्सर्जन का ही एक अंग है। और श्वसन में जो सांस लेने में सहायक है, जैसे फेफड़ा है, हीमोग्लोबिन है, ये चीजें हैं। पाचन जो हमारा मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, लार ग्रंथियों से लेकर पूरा शरीर, आमाशय लेकर यकृत है, और इसमें छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पूरी पाचन सिस्टम आ जाता है, तो वो सब पूरा काम आता है। वृद्धि का यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आपका श्वसन में होता है, सारे सांस लेने में। आप हर एक अपने, हमने तो सांस ली, चली गई अंदर, लेकिन जो हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना है सांस को, ऑक्सीजन को, तो वो किसके माध्यम से जाएगा? वो जाएगा तुम्हारा फेफड़ों में जाएगी पहले ऑक्सीजन, फिर फेफड़ों से जाएगी हृदय में, उनमें मिलाई जाएगी। ये इतनी सारी क्रियाएं बहुत फास्ट हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आती हैं। उसके बाद ये जो है खून के साथ में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ले जाता है इसको हर एक प्रत्येक कोशिका के पास सांस देने के लिए। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7वां, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। तो मनुष्य के जो हृदय होते हैं, हमने बताया था जैसे कोई हृदय है आपका, तो उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 1 2 3 4, 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। 2 अलिंद, ठीक है, 2 निलय, 2 निलय, वही कोष्ठक होते हैं, एक ही बात है। तो कितने होते हैं? 4 कोष्ठक का होता है। और मेढक में भी 4 पाए जाते हैं, शायद किसी में 2 पाए जाते हैं, जैसे खरगोश है शायद, तो किसी किसी में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, केवल 2 भागों में ही बटा होता है, लेकिन मनुष्य में 4 भागों में बटा होता है। ये भी अच्छी बात है। अगला है कि गुर्दे की इकाई, प्रश्न नंबर 8 में,
गुर्दा बोलते हैं किडनी को, किसको? किडनी को, जो अपनी भाषा में काफी लोगों ने सुना होता है, इसको बोलते हैं गुर्दा। तुम्हारे गुर्दे में कितना दम है, तो ये दम दम के लिए एड्रीनल नामक हार्मोन निकालता है। कौन सा? एड्रीनल। इससे ताकि हमें विपरीत परिस्थितियों में, जैसे हमें सांप देख लिया, क्या देख लिया? सांप। तो सांप को देखने के लिए कोई कोई तो एकदम बेहोश हो जाता है, तो ये अगर एड्रीनल हार्मोन निकलेगा शरीर से तो ये गुर्दा जो होगा अच्छे से काम करेगा। किडनी, और ये विपरीत परिस्थितियों में हमें एड्रीनल ग्रंथियों के द्वारा निकलता है, उसमें आदमी गुर्दे में दम है, तो ये बचाए रखता है। विपरीत परिस्थितियों में सामने खड़े रखने की क्षमता होती है। तो खतरनाक चीज देख ली हो आप, डर गए एकदम, तो ये विपरीत परिस्थितियों में खड़े रखने की क्षमता एड्रीनल के द्वारा होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो मनुष्य में क्या उत्सर्जन की प्रक्रिया भाग लेती है? जो इकाई, तो जो गुर्दा होता है किडनी, किडनी की सबसे छोटी इकाई को हम सीधा सीधा कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, और जो दिमाग की नसें होती हैं तंत्रिका, तंत्रिका की इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन माने तंत्र, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अंतर होता है। तो गुर्दा क्या करता है? जितने भी शरीर में अम्ल बनते हैं, एसिड बनते हैं, और जो हमारे खून में मिल जाते हैं, तो उनको ऐसा बना होता है कुछ वृक्क का चित्र, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इस प्रकार से कहीं बना होगा एक साइड में, और ये एक साइड में ऐसे ऐसे कुछ, इसमें ये ऐसे ऐसे बने रहते हैं डिजाइन से। तो ये किडनी है, दोनों साइड में ऐसे बनी रहती है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे बना दे रहे हैं। जो किडनियां होती हैं, तो इनकी जो इकाई होती है गुर्दे की, सबसे छोटी से छोटी इकाई, वो उन्हें बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। यही पूछा है उसने। ठीक है, साइटोन अलग चीज है, साइटोन न्यूट्रॉन का ही भाग होता है न्यूरॉन के बगल में, और वृक्काणु नेफ्रॉन जिन्हें कहते हैं वृक्काणु। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही। पहला वाला सही नहीं है, न्यूट्रॉन कोई चीज होती नहीं है। ठीक, चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बड़े प्यारे हैं आप लोगों के, अच्छे से पढ़िए इंटरेस्ट के साथ, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पित्त रस का श्रवण, पित्त रस का श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सेग्रीगेशन, मतलब निकलना, निकलता है। ठीक है, निकलना। श्रवण का मतलब कहा है कहाँ से कोई चीज निकलती है। तो पित्त रस जो होता है वो यकृत से निकलता है। कहाँ से? यकृत। यकृत जो होता है इससे निकलता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कैसे? इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है, लेकिन निकलता कहाँ से? यकृत से निकलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ से पूछा है कि श्रवण कहाँ से होता है, श्रवण होता है मतलब कहाँ से श्रवण होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है यकृत से। जब यकृत खराब हो जाता है तो ज्यादा पित्त बनने लगता है, और इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। तो पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस बोलते हैं, पीलिया हो गया, पीले पीले चीजें दिखाई देने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की पाचन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 10वां रह गया है, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे एक रंध्र का चित्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें ये ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, ये होता है रंध्र। ठीक है, इसमें ये पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं हम लोग द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वार, मतलब इनमें द्वार खुलता हुआ बंद होता है, द्वार मतलब बाहर रास्ता। ये कोशिकाएं होती हैं, इसको रंध्र को बंद करने और चालू करने का काम करती हैं। अभी ये रंध्र क्या होता है? ठीक है, रंध्र, रंध्र वो होता है जैसे हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ों से लेते हैं, पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं उनमें छोटे छोटे से बिंदु बने रहते हैं, और पत्तियों के नीचे भी पाई जाते हैं। ये पत्तियां हैं तो उनके नीचे रंध्र पाए जाते हैं। क्या? रंध्र, जिसमें सांस लेने का काम करती है, श्वसन का। रंध्र, या ज्यादा पानी मात्रा में हो जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं, तो वो होते हैं रंध्र। रंध्र का भी चित्र आता है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के मनुष्य में खाना पचने की शुरुआत, खाना पाचन की शुरुआत, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? जब व्यक्ति मुंह से ही खाता है तो ये नहीं होता है कि सीधा पेट में गया आमाशय में तब हुआ, नहीं, मुंह से ही लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, वहीं से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, कोशिकीय मुद्रा किसमें होती है? तो कोशिकीय ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है, हमने बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा रहे थे। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये होता है, इसके रूप में ऊर्जा इकट्ठी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। देखो बात की जा रही है ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन ही बनेगा, सीधी सी बात। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज के रूप में, ये जब सांस लेते हैं तब ये बनता है, वहीं से पूछा गया है, श्वसन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो वृक्क का काम क्या है? अभी हमने बताया था, वृक्क का काम है उत्सर्जन में भाग लेना। किसमें? उत्सर्जन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसमें? उत्सर्जन में। बताया था हमने अभी, वृक्क जो खराब चीजें हैं खून में आती नहीं, खून को पसंद नहीं आती, उनको छानने का काम करता है वृक्क। क्या करता है? जो खून होता है उसको छानने का काम करता है, उसमें खराब चीजें जो भी होती हैं उनको बाहर निकाल देता है पेशाब के द्वारा अलग अलग, तो होता है उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादप मानी होता है पौधे, ठीक है, क्या होता है? पौधे समझो। पौधों में जाइलम, पादप में जाइलम, जाइलम, ठीक है, जाइलम उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब ये नहीं है कि उत्तर देना होता है, मतलब ये क्या काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है। तो जाइलम जो होता है, जा से जाइलम, जा से जल, जाइलम जा से जल, ये जल को ले जाने का काम करता है, सीधी सीधी बात है। जा से जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोएम, क्या होता है? फ्लोएम, फ्लोएम होता है एक, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम से फूड, फूड मतलब खाना। तो पेड़ पौधों में जो भी खाना ले जाएगा उसको बोलेंगे फ्लोएम, और जाइलम से जल, सीधी सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन है, एक स्वपोषण के लिए आवश्यक, अब स्वपोषण है उसके लिए ये सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको हम अगली बार बताएंगे, अगली क्लास में, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, काफी देर से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बोर हो जाएंगे। चलिए, तो हमने 16 क्वेश्चन कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।